वेलकम टू डायलॉग। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की। वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर 18 दिन बिताकर पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए। बिल्कुल। राकेश शर्मा जी के लगभग 40 साल बाद शुभांशु अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय और आईएसएस पर कदम रखने वाले तो पहले भारतीय बन गए। सही कहा। उनकी ये उड़ान एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा थी। ये एक प्राइवेट मिशन था एक्सियम स्पेस का, और इसमें स्पेस एक्स का जो ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान है उसका इस्तेमाल हुआ। हाँ, उनके साथ हंगरी और पोलैंड के यात्री भी थे इस मिशन में। हाँ, कुल मिलाकर उन्होंने करीब 20 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जिसमें से 18 दिन आईएसएस पर थे। तो इस मिशन में क्या खास रहा, वापसी कैसे हुई, और सबसे जरूरी भारत के लिए इसका क्या मतलब है, चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो पहले बात करते हैं वापसी की। शुभांशु और उनके साथी वो भारतीय समय के हिसाब से मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे प्रशांत महासागर में उतरे, कैलिफोर्निया के पास। हाँ, सैन डिएगो तट के पास। सोचिए, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से जब वो वायुमंडल में वापस आ रहे थे। ड्रैगन कैप्सूल ने जबरदस्त गर्मी झेली होगी। बिल्कुल, री एंट्री का वो फेज बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत ज्यादा तापमान होता है। फिर बड़े पैराशूट खुले, स्पीड कम हुई और कैप्सूल समुद्र में आराम से उतर गया। और स्पेसएक्स का रिकवरी जहाज शैनन तो वहां तैयार ही था। हाँ, उसने कैप्सूल को पानी से निकाला और फिर चारों अंतरिक्ष यात्री बाहर आए। तस्वीरों में तो मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। हाँ, देखा मैंने भी। 20 दिन बाद धरती की हवा, मतलब कैसा महसूस हुआ होगा। और ये जो लैंडिंग थी, जिसे स्प्लैश डाउन कहते हैं, हाँ। ये भी दिलचस्प है। याद है 1984 में राकेश शर्मा जी कजाकिस्तान में जमीन पर उतरे थे? हाँ, वो लैंडिंग थी। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका अक्सर स्प्लैश डाउन चुनता है। इसका एक बड़ा कारण सुरक्षा है। अगर अंतरिक्ष यान का कोई मलबा गिरता भी है तो वो जमीन पर आबादी वाले इलाके में गिरने के बजाय विशाल समुद्र में गिरता है। अच्छा, ये बात है। जबकि रूस और चीन वो जमीन पर लैंडिंग पसंद करते हैं। जैसे कजाकिस्तान या मंगोलिया के जो खुले मैदान हैं, वहां रिकवरी थोड़ी आसान हो जाती है शायद, लेकिन लैंडिंग थोड़ी ज्यादा सख्त हो सकती है। तो शुभांशु के मिशन के लिए स्प्लैश डाउन ही चुना गया सुरक्षा कारणों से। हाँ, सुरक्षा और ऑपरेशनल सहूलियत दोनों को देखते हुए स्पेसएक्स का सिस्टम अब स्प्लैश डाउन के लिए काफी विकसित हो चुका है। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी सुरक्षित वापसी की बात। लेकिन आईएसएस पर जो 18 दिन बिताए, उसका असली मकसद तो साइंस था, है ना? 7 अहम प्रयोग किए उन्होंने वहां। बिल्कुल, ये कोई टूरिस्ट ट्रिप नहीं थी, ये सीरियस साइंटिफिक काम था। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी मतलब सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के असर का अध्ययन किया, फिर साइनोबैक्टीरिया और सूक्ष्म शैवाल पर रिसर्च की, स्टेम सेल पर भी काम किया, अंतरिक्ष में इंसान का शरीर कैसे रिएक्ट करता है ये देखा, कोशिकाओं की जैविक क्रियाएं और ऑटोमेटिक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स पर भी काम हुआ। इनमें से कुछ प्रयोगों के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं, जैसे ये स्टेम सेल वाला प्रयोग या साइनोबैक्टीरिया वाला, इसका क्या महत्व है? हाँ, देखिए, जैसे स्टेम सेल वाला प्रयोग है, माइक्रोग्रेविटी में ये कोशिकाएं शायद पृथ्वी से अलग तरह से बढ़ती हैं। अब अगर हम ये समझ जाएं तो इससे कैंसर जैसी बीमारियों को समझने में या एजिंग प्रोसेस को समझने में, मतलब इलाज के नए तरीके खोजने में मदद मिल सकती है। अच्छा। और साइनोबैक्टीरिया वाला जो अध्ययन है वो भविष्य के लंबे स्पेस मिशंस के लिए जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमें मंगल पर जाना है तो वहां हमें एक बंद इकोसिस्टम बनाना होगा, तो ये बैक्टीरिया शायद ऑक्सीजन बनाने या खाना उगाने में काम आ सकते हैं। तो ये सब भविष्य की तैयारी है एक तरह से। और ये सब भारत का जो अपना मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, गगनयान, उससे कैसे जुड़ता है? सीधा जुड़ता है। भारत ने इस एक्सियम 4 मिशन में करीब 550 करोड़ रुपए लगाए ही इसीलिए थे। ये गगनयान की तैयारी का हिस्सा है। इस मिशन से जो डेटा मिला है, जो अनुभव मिला है। हाँ, अनुभव। हाँ, खासकर माइक्रोग्रेविटी में रहने और काम करने का अनुभव, वो गगनयान मिशन की डिजाइन के लिए, एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए मतलब बहुत कीमती है। शुभांशु का खुद का अनुभव कि कैसे काम किया, क्या दिक्कतें आई, ये सब गगनयान क्रू को तैयार करने में बहुत मदद करेगा। लैंडिंग के बाद अब आगे क्या है? शुभांशु भारत कब तक लौटेंगे, कुछ अंदाजा है? देखिए, लैंडिंग के फौरन बाद रिकवरी शिप पर ही सबका मेडिकल चेकअप हुआ। अब उन्हें करीब 7 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ताकि शरीर वापस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठा सके। अच्छा, 7 दिन। हाँ, भारत वापसी में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने बताया है कि सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उम्मीद है कि वो 17 अगस्त तक भारत आ पाएंगे। इन प्रक्रियाओं में क्या क्या शामिल है?
मतलब सिर्फ मेडिकल एडजस्टमेंट या और भी कुछ? इसमें दो मुख्य चीजें हैं। एक तो यही शारीरिक अनुकूलन, मतलब बॉडी को पूरी तरह से अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से ढालना, और दूसरा डीप ब्रीफिंग सेशंस। डीब्रीफिंग? हाँ, मतलब मिशन के दौरान क्या अनुभव रहे, क्या देखा, क्या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस थी, कोई तकनीकी फीडबैक है तो वो सब विस्तार से बताना। इसरो की टीम के साथ भी उनकी बैठकें होंगी। ये सारी जानकारी गगनयान के लिए, जो 2027 में पहली मानव उड़ान भेजने का प्लान है, उसके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, गगनयान से पहले तो मानव रहित उड़ानें भी होनी है ना? बिल्कुल। इस साल के अंत से वो परीक्षण उड़ानें भी शुरू होने की उम्मीद है। तो कुल मिला के देखें तो शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान कई मायनों में एक मील का पत्थर है। दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ISS जाने वाले पहले भारतीय, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक काम और गगनयान के लिए एक बड़ी छलांग। बिल्कुल सही। और एक बात और है जो सोचने वाली है, जिसे ओवरव्यू इफेक्ट कहते हैं। ओवरव्यू इफेक्ट? हाँ, मतलब अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखना, एक नीले गोले की तरह अकेले तैरते हुए। ये सिर्फ एक फिजिकल अनुभव नहीं होता, ये एक बहुत गहरा मानसिक और दार्शनिक अनुभव भी होता है। कई एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं कि इससे दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया। तो गुरुत्वाकर्षण में वापस ढलने के साथ साथ उस अनुभव का किसी अंतरिक्ष यात्री की सोच पर क्या असर पड़ता है, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। ये तो बहुत गहरी बात कही आपने। तो शुभांशु शुक्ला के इस मिशन और भारत के भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर दर्शकों के क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमारे साथ जरूर साझा करें।